नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता पंकजा मुंडे बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हैं। बात कुछ ऐसी है कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा बैजनाथ सहकारी शुगर कारखाने को 19 करोड़ रुपए की बकाया जीएसटी के लिए नोटिस थमाया गया है। पंकजा मुंडे, इनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी की वो वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, लेकिन उनके लिए बीजेपी में मुसीबत कम नहीं हो रही बल्कि लगातार बढ़ती जा रही। आज के एपिसोड में इस कारखाने की पॉलिटिक्स, शक्कर कारखाने की पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स में किस तरह से पंकजा मुंडे स्टेप बाय स्टेप फंसती जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आज सुबह जीएसटी डिपार्टमेंट ने पंकजा मुंडे को 19 करोड़ रुपए का, उनके कारखाने को, पंकजा मुंडे यानी उनके कारखाने वैजनाथ सहकारी शुगर कारखाने को नोटिस देने की खबर कई मीडिया हाउसेज में छपकर आई और ये खबर पूरी तरह से सच है। पंकजा मुंडे जो है वो वैजनाथ सहकारी शुगर मिल के मामले में दिन ब दिन फंसती जा रही है। बात कुछ ऐसी है कि यूनियन बैंक के पास से इस कोऑपरेटिव शुगर मिल ने 1200 करोड़ रुपए का लोन लिया है। सही आंकड़ा सुना आपने, 1200 करोड़ रुपए। ये जो 1200 करोड़ रुपए का लोन लिया है पंकजा मुंडे ने, ये लोन भी अब तक कोऑपरेटिव शुगर मिल नहीं दे पाया है। पंकजा मुंडे का मतलब है, पंकजा मुंडे जिस शुगर मिल की अगुवाई कर रही है वो अब तक रिटर्न नहीं कर पाया है और इसीलिए यूनियन बैंक ने पूरे के पूरे कारखाने को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ पंकजा मुंडे ही नहीं, दूसरे कई सारी शुगर मिल्स हैं, जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, वो पूरी तरह से फंसी हुई है इन दिनों पेमेंट्स को लेकर। और कई सारी शुगर मिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास गई थी, सेंट्रल, पहले अमित शाह इनके पास गई और उनके पास से हेल्प मांगने की गुजारिश की। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरह से हम किसी को पैसा दे नहीं सकते, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए का लोन देने का मन बना लिया और उसके लिए 9 शुगर मिल्स जो थी उसको फाइनल कर दी, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। महाराष्ट्र में सरकार बदली और अजीत पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री बने। तो बात कुछ ऐसी हुई कि अजीत पवार ने ये सारी लोन रोक दी। उससे पहले एक कमेटी बनी, कमेटी ने सारे के सारे शुगर के जितने भी कारखाने हैं उनमें से पंकजा मुंडे के कारखाने का नाम हटा दिया, जबकि उसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए की ऑलरेडी लोन है और उसे अब जब्ती की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसका नाम हटा दिया और बाकी की सारे कारखानों को उन्होंने लोन दे दिया। अजीत पवार ने उस लोन को रोका, लेकिन फिर जॉइंट मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बात की और आखिर ये लोन का मैटर पूरा क्लियर हो गया। तो पंकजा मुंडे को स्पेसिफिकली इस पूरे के पूरे लोन की मैटर में से बाहर किया गया और अब उसे जीएसटी का नोटिस दिया गया है। इस पूरे मामले पे पंकजा मुंडे आज मीडिया से मुखातिब हुई और उनसे बातचीत में यह कहा
कि 2-3 महीने पहले भी इस तरह की कार्यवाही हुई थी, ये कुछ नया नहीं है। और लगातार 8 से 10 वर्षों से पूरे के पूरे रीजन में अकाल होने की वजह से जो शुगर मिल है वो लिक्विडेशन की परिस्थिति में आगे बढ़ रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे शुगर मिल को फायदा पहुंचाया, उन्हें सॉफ्ट लोन दी। इस पूरे के पूरे लोन में बंदरबाट में हमारे भी शुगर मिल का नाम था, लेकिन हमारी शुगर मिल को उस लोन की सूची में से बाहर निकाला गया। इसकी वजह से आज हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी में अकेली छोड़ दी गई हो या हाशिए में धकेल दी गई हो। कुछ समय पहले पंकजा मुंडे दिल्ली गई थी, अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि मैं पार्टी की हूं, लेकिन पार्टी मेरी है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती। हमने 4 PM महाराष्ट्र में इस पर एपिसोड बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। उस दौरान भी हमने कई सारे घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की है। और ये पूरा कांड होने के बाद पंकजा मुंडे महाराष्ट्र आई और फिर उन्होंने 2 महीने का संन्यास लिया। तब भी बड़ी खबर बनी थी, हमने 4 PM महाराष्ट्र पे उस पर भी एपिसोड बनाया है। और जब वो वनवास से वापस आई तो उन्होंने शिव शक्ति यात्रा निकाली। शिव शक्ति। तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं शिव इस नाम से शुरू होने वाली पार्टी में पंकजा मुंडे कहीं आगे तो नहीं बढ़ रही। जाहिर सी बात है, शिव यानी शिवसेना। कहने की जरूरत नहीं है कि गोपीनाथ मुंडे के फैमिली रिलेशन थे ठाकरे फैमिली के साथ, और ठाकरे फैमिली इस तरह के ओबीसी के साथ जुड़े हुए किसी बड़े चेहरे को अपने साथ चाहती है। तो पंकजा मुंडे को बीजेपी में एक के बाद एक कर झटके लग रहे हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो उनके कट्टर प्रतिस्पर्धी हैं, उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के साथ गठजोड़ होने से बीड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर एनसीपी ने अपना आधिकारिक दावा ठोंक दिया है, जिसकी वजह से पंकजा मुंडे जो है उसको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। दोस्तों, कुल मिलाकर दूसरों के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन पंकजा मुंडे के बीजेपी में बुरे दिन निश्चित तौर पर चल रहे हैं। और पंकजा मुंडे ये कोई शांत बैठने वालों में से नहीं है। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वो सिर्फ बयानबाजी ही देती है या सही समय पर कोई बड़ा दांव खेलती है। खबरें जो कुछ भी हो 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।